वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। दोस्तों कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट को हीमोग्राम या खून या रक्त की जांच भी बोलते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा टेस्ट है जो लगभग हर बीमारी में करवाया जाता है दोस्तों, और लगभग हर व्यक्ति को इस टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट से आपको बहुत सारी बीमारियों के इनिशियल स्टेटस के बारे में पता चल जाता है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं कि सीबीसी टेस्ट कब करवाया जाता है, सीबीसी टेस्ट होता क्या है, तथा सीबीसी टेस्ट से कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि सीबीसी टेस्ट होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि सीबीसी से कौन कौन सी बीमारियों का पता चल सकता है। तो पहली बात है कि सीबीसी से लगभग हर बीमारी का इनिशियल स्टेटस जो होता है किसके बारे में पता चलता है। वो कौन कौन सी बीमारी है, जैसे कोई शरीर में कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी तरीके की कोई शरीर में कोई सूजन है, कोई आपके शरीर में कोई खून की कमी है, कैंसर है, मतलब कैंसर में स्पेशली ब्लड कैंसर या जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, और कोई ऑटोइम्यून डिसीज है। दोस्तों ऑटोइम्यून डिसीज वो होती है जिसमें आपके शरीर में क्या होता है कि आपके हमारे शरीर की जो मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारे शरीर के अगेंस्ट में काम करने लगती है, जिससे बहुत बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं दोस्तों। जैसे अर्थराइटिस हो गया, इसी तरीके की और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं दोस्तों। उसके साथ साथ में क्या होता है कि जैसे अगर बोन मैरो सही से काम नहीं कर रहा, मतलब बोन मैरो सही से काम नहीं कर रहा, मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सही से काम नहीं करते हैं, जिस वजह से बहुत सारी गंभीर बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है दोस्तों। मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा कि सीबीसी होता क्या है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ शुरुआत से डिस्कस करूंगा कि दोस्तों सीबीसी होता क्या है। दोस्तों सीबीसी का जैसे मैंने मतलब बताया, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो लगभग ब्लड होता है वो 5.5 लीटर जो ब्लड होता है, मतलब एक एवरेज एडल्ट मेल या फीमेल के अंदर जो 5.5 लीटर ब्लड होता है। तो इस ब्लड में होता क्या है दोस्तों। अगर हम ब्लड देखें तो ब्लड के अंदर जो होता है कि प्लाज्मा होता है 55% होता है, जो पीला से लगभग पदार्थ होता है। उसके बाद जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो 44% होते हैं, मतलब जो 5.5 लीटर का 44%, और प्लाज्मा 55%। उसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती हैं दोस्तों, वाइट ब्लड सेल, मतलब डब्ल्यूबीसी। मतलब डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे शरीर में रोगों से लड़ना। और प्लेटलेट क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो क्लोटिंग फैक्टर या दूसरी चीज़ में बहुत फायदा करते हैं, और उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। मैं आगे इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये ब्लड होता क्या है। ये जो ब्लड होता है हमारी आर्टरीज में होता है, वेन्स में होता है। आर्टरीज क्या करती हैं कि हार्ट से ब्लड लेकर आती हैं और डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करती हैं, और वेन्स क्या करते हैं कि वही जो ब्लड जो होता है ना, मतलब शरीर के भागों से ले जाकर और हार्ट में ले जाती है, जहाँ ये प्योरीफाई होता है दोस्तों। और ये जो ब्लड होता है हमारे पूरे शरीर में होता है, जैसे 5.5 लीटर जो ब्लड होता है दोस्तों पूरे शरीर में होता है। अगर मैं इसमें बात करूं, आपको मैं एक ब्लड वेसल्स दिखाऊं, तो इस तरीके का होता है। जो आरबीसीज होते हैं रेड कलर के आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सर्कुलर और बाइकॉनकेव होते हैं, मतलब एक गोल तरीके के होते हैं। और उसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी जो सर्कुलर होते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है दोस्तों, और प्लेटलेट्स का कोई अपना शेप नहीं होता है। और इन सब के बीच में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक स्टिकी सा तत्व होता है दोस्तों। मतलब जो प्लाज्मा आप यहाँ पे देख रहे हैं येलोइश कलर का दोस्तों। अ, और अगर इसकी मैं कंपोजिशन की बात करूं तो दोस्तों जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल, जिनको अच्छे सेल्स या गुड सेल्स बोलते हैं, उनकी जो मात्रा हमारे शरीर में होती है लगभग 50 से 60 लाख सेल्स होती पर माइक्रोलीटर, या जिसको एमसीएल बोलते हैं। और दोस्तों प्लेटलेट जो होते हैं लगभग वो 1.5 लाख से लगभग 4 लाख या 4.5 लाख सेल्स होते हैं पर माइक्रोलीटर। उसके साथ साथ में जो डब्ल्यूबीसी, जिनका काम होता है हमारे शरीर में की रक्षा करना है। जैसा हमारे शरीर में कोई भी बाहर से इन्फेक्शन आता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, जब हमारे शरीर पे अटैक करता है, तो हमारे शरीर में वो डब्ल्यूबीसी ही होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं दोस्तों। दोस्तों
दोस्तों होता क्या है, जैसे आप जब भी कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आरबीसीज का जो लेवल होता है दोस्तों वो कम हो जाता है और प्लेटलेट का लेवल भी साथ में कम होता है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, जो डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का जो लेवल बढ़ता है उसका कारण ये होता है कि दोस्तों कि हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन के साथ अगेंस्ट में लड़ रही है, मतलब हमारी बॉडी जो है ना हमारे लिए काम कर रही है, इससे ये पता चलता है। और आरबीसी का लेवल जब कम होता है, इससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन पर भी असर पड़ता है, और हीमोग्लोबिन पर जब असर पड़ता है तो हमारे शरीर जो होता है ना पीला सा पड़ने लगता है, जिसके बारे में मैं और डिस्कस करूंगा कि हीमोग्लोबिन और क्या होता है। साथ साथ में प्लेटलेट्स भी कम होते हैं। जब दोस्तों प्लेटलेट कम होते हैं तो होता क्या है कि हमारे शरीर में प्लेटलेट जो होते हैं ना हमारे शरीर में मूवमेंट, ब्लड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत शरीर में ब्लड जो बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियों में क्या होता है कि ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हेमोरेज या दूसरी तरीके की बीमारियां हो जाती हैं दोस्तों। उसके साथ साथ में क्या होता है कि अगर कोई कैंसर या गंभीर बीमारी होती है, उसमें कंडीशन में क्या होता है, ब्लास्ट सेल्स भी होते हैं दोस्तों। ब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं कि जैसे एक आरबीसी का एक शेप होता है अपना, प्लेटलेट का अपना शेप होता है, डब्ल्यूबीसी का अपना शेप होता है। ब्लास्ट सेल्स वो होते हैं, मतलब इसमें जब सेल्स में, इन सेल्स में, मतलब इन तीनों सेल्स में जब कोई ब्लास्ट होता है, मतलब इन सब इनमें तो क्या होता है कि वो उनकी जो शेप होती पता नहीं चलती है। और जनरली ये पाया गया है कि जो कैंसर की कंडीशन में ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। तो उसमें ब्लास्ट सेल वो होते हैं, मतलब इनको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरीके के सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं और या डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं दोस्तों। सो दोस्तों अगर मैं आरबीसी, पहला आरबीसी के कंपोनेंट लूँ तो आरबीसी में कंपोनेंट्स में कौन कौन से होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है हीमोग्लोबिन। मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि हीमोग्लोबिन कितना होता है और क्या काम होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, हिमेटोक्रिट होता है, जो हमारे शरीर में लगभग आरबीसी का 45 से 52% होते हैं, और जो आदमियों में, और 37 से 48% होते हैं फीमेल्स में दोस्तों। उसके अलावा जो एमसीवी होते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो 80 से 100 फेम्टोलीटर्स होते हैं। द फेम्टोलीटर क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है जो 1 मिलीमीटर ऑफ ए लीटर जो होता है, मिलियंथ ऑफ ए लीटर होता है। और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एमसीएच जो होता है 27 से 32 पिकोग्राम्स होता है दोस्तों। इसी तरीके से मीन कॉर्पस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो होता है वो 32% से 36% होता है। साथ में जो आरसीडी डब्ल्यू होता है, मतलब आरडीडब्ल्यू जिसके भी बोलते हैं, वो 11 से 15 होते हैं दोस्तों। ये जो होता है लैब टू लैब दोस्तों द्वारा वेरी कर सकता है पैरामीटर के हिसाब से। तो ये जो आरबीसीज के कंपोनेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के कंपोनेंट होते हैं, होता क्या है जब भी रेड ब्लड सेल्स की काउंट कम होती है तो दोस्तों इन चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ता है। और इससे भी पता चलता है कि मतलब उनका साइज कैसा हो गया, उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो गई। सो उसके बारे में ये चीज़ें बताती हैं। तो सारे की सारी चीज़ें ये आरबीसीज के बारे में बताती हैं दोस्तों। इसके बारे में इंडिविजुअल में जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं एक इंडिविजुअल चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, जिससे आप लोग को देखने में भी सही नहीं लगेगा दोस्तों। उसके अलावा जब हीमोग्लोबिन की बात होती है दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन आदमियों में जो होता है, व्यक्तियों में, उसमें 14 से 14 से 17.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। और जो विमेंस में होता है 12.3 से 15.3 होता है। बट विमेंस में जनरली देखा गया है कि दे आर एनीमिक, और उसमें जो एवरेज जो लेयर जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन वो 9 ही एवरेज होता है हीमोग्लोबिन। उसके अलावा चिल्ड्रंस में दोस्तों ये भी ज़्यादा होता है, मतलब 11 से 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जब भी कोई कैंसर या दूसरी बीमारियां होती हैं तो हीमोग्लोबिन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन जैसे मैंने बताया आरबीसीज का पार्ट होता है, आरबीसीज। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो लाली होती है, रेडनेस होती है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होती है दोस्तों। तो जब भी कोई बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है, आरबीसीज का लेवल कम होता है तो पहले हीमोग्लोबिन पे दोस्तों इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, जिसको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि मोनोसाइट होता है, इस्नोफिल होता है, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स होता है दोस्तों। अब कैंसर जैसी कंडीशन में क्या होता है या दूसरी बीमारी में क्या होता है, मैं उस बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ।
तो क्या होता है कि जब भी कोई बीमारी होती है, कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारियां, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के जो लेवल होता है बढ़ जाता है दोस्तों। उसके साथ साथ में दूसरे बेसोफिल, ईसोफिल और न्यूट्रोफिल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट जनरली क्या होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पे ज़्यादा असर पड़ता है दोस्तों। लिम्फोसाइट की वजह से एएलएल या सीएलएल होता है, मोनोसाइट के एमएल या सीएमएल की बीमारियां होती है। ये क्या बीमारियां होती हैं, इसके ऊपर मैंने दोस्तों बहुत सारे वीडियो 4-5 बना रखे हैं। आप जो है अपने चैनल पर विजिट करके कि कौन सा कैंसर होता है उसके बारे में दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों उसके बारे में। अगर दोस्तों प्लेटलेट की बात करूं, जैसा मैंने बताया कि कोई भी बीमारी है, बहुत सारी चिकनगुनिया, डेंगू, दूसरी इस तरीके की बीमारियां जहां पर प्लेटलेट पे ज़्यादा असर पड़ता है, तो प्लेटलेट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से अगर इनकी कमी हो जाती है तो आरबीसीज जो होते हैं बहुत तेज़ी से भागने लगेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि हिमोरेज की कंडीशन हो सकती है दोस्तों। जो प्लेटलेट हमारे शरीर में जब कोई चोट लगती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो थक्का बनता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आता है कि सीबीसी टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो सीबीसी टेस्ट दोस्तों अगर आपको कोई कमज़ोरी है, कोई थकान महसूस होती है, आपको बुखार आ रहा है, कि सूजन हो रही शरीर में, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन है, या फिर आपको कंप्लीट अपने हेल्थ के बारे में, स्टेटस के बारे में पता करना है, तो आपको सीबीसी टेस्ट दोस्तों एक ऐसा टेस्ट होता है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया आपको आपको बॉडी के पूरे स्टेटस के बारे में दोस्तों बताता है, और बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है सीबीसी। आपने देखा होगा कि लगभग डॉक्टर जो होते हैं ना, कोई भी बीमारी होती है उसमें सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि सीबीसी टेस्ट क्या करता है दोस्तों, आपको आपकी हेल्थ के बारे में पूरा स्टेट बताता है, मतलब कंप्लीट स्टेटस बताता है, और ये बहुत ही ज़रूरी टेस्ट होता है दोस्तों। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों उसके बाद जो होता है कंफर्मेटरी टेस्ट करवाने पड़ते हैं दोस्तों। बट ये जो टेस्ट होता है बहुत दोस्तों बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि साल में एक बार इस टेस्ट को ज़रूर करवाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से कम्पीट रहें और दूसरी बड़ी बीमारियों से अगर आप बचें दोस्तों। सो दोस्तों ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, तथा दोस्तों बेल आइकॉन दबाएं, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, और आपकी कोई भी क्वेरी है दोस्तों, और आप चाहते हैं कि अगले किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रेमो।